हेलो एवरीवन। मैं हूं ललित शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं ग्लोसरी ऑफ टेक्निकल और ऑफिशियल टर्म्स के बारे में, जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, एलडीसी इंग्लिश और ऐसे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जहां पर ये टॉपिक इंग्लिश ग्रामर में प्रिस्क्राइब्ड है या हिंदी के सिलेबस में भी ये पार्ट है, तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सेक्शन जनरली डील करता है वोकेबुलरी सेक्शन से, जहां पर बात की जाती है ऑफिशियल और टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू द ब्यूरोक्रेसी, रिलेटेड टू द ऑफिस, कार्यालयों में काम आने वाले सामान्य पारिभाषिक शब्दावली इसे कहा जाता है, जिसका हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी आपको याद होना चाहिए। इसके अंदर जनरली जो है कॉन्सेप्ट, बेसिकली मीनिंग का कॉन्सेप्ट है कि किस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। इससे ज्यादा इस टॉपिक में कोई टिपिकल काम नहीं है। इस टॉपिक के ऊपर आप मास्टरी करना चाहते हैं तो आप वर्ड को 2-3 बार पढ़ें, 10 के वर्ड में पेयर करें और बार बार इनको लर्न करने की कोशिश करें। जितनी बार आप रिवाइज करेंगे, जितनी ज्यादा बार आप याद करेंगे, चीजें उतनी ही आप लोगों के लिए आसान होती जाएगी। चलिए हम शुरू करते हैं। सरकारी कामकाज तथा विभिन्न कार्य क्षेत्रों में दैनिक व्यवहार में अनेक ऐसे शब्द प्रचलित हैं जिनका हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों रूप प्रचलन। इसलिए आवश्यक है कि हिंदी ग्रामर के विभिन्न उपकरणों के साथ साथ कुछ पारिभाषिक शब्दों की जानकारी भी हमें होना जरूरी है, जिसका हिंदी टू इंग्लिश यहां पर दिया हुआ है। इंग्लिश टू हिंदी आप कैसे भी याद कर सकते हैं। फर्स्ट वर्ड है अबेंडनमेंट। अबेंडनमेंट का मतलब होता है किसी चीज को परित्याग कर देना, उस चीज को छोड़ देना। इंग्लिश में एक वर्ड होता है अबेंडन। इस अबेंडन से ही बनता है परित्याग कर देना, जिसका इंग्लिश मीनिंग जो होता है गिव अप करना भी होता है, किसी चीज को छोड़ देना। एब्रीवेशन। एब्रीवेशन का मतलब होता है किसी चीज को संक्षेप में लिखना या उसका संक्षेपण करना, जिसको कहा जाता है किसी वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे कई बार हम लोग एटसेट्रा के लिए वर्ड ईटीसी यूज कर लेते हैं। इस तरह के और भी वर्ड, एग्जाम्पल के लिए EX को यूज कर लिया जाता है। ऐसे वर्ड को यूज करना एब्रीवेशन कहा जाता है और एब्रीवेशन का मतलब होता है संक्षेप में लिखना। एबिलिटी जनरल वर्ड है जिसका मतलब होता है योग्यता का होना। एबनॉर्मल, तो हम सभी इस वर्ड से भली भांति परिचित है कि नॉर्मल का मतलब होता है सामान्य व्यक्ति का होना। नॉर्मल मतलब सामान्य होना। अब इसके आगे ए भी लगा दिया गया। ए भी जो है वो प्रीफिक्स का काम कर रहा है, तो ये वर्ड बन गया एब नॉर्मल। और एब नॉर्मल का मतलब होता है असामान्य। अलग अलग परिस्थिति में व्यक्ति के द्वारा जैसा व्यवहार किया जा रहा है, कोई परिस्थिति में अलग व्यवहार कर रहा है, उसी को असामान्य व्यवहार कहा जाता है। एब्लिशन। एब्लिशन का मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना, उसको समाप्त कर देना। उन्मूलन इसे कहा जाता है, जिसके लिए कई बार अबोलिशन वर्ड भी काम में लिया जाता है। एब्लिशन, अबोलिशन का मतलब होता है उन्मूलन करना। अब्रीज का मतलब होता है वही शॉर्ट करना या संक्षेप करना। अब्सेंस, अब्सेंटी, अब्सेंटी स्टेटमेंट, तो अब्सेंट होने को हम सभी जानते हैं अनुपस्थित होना। अब्सेंटी स्टेटमेंट का मतलब होता है उस चीज का रिटर्न प्रूफ होना, इसको हिंदी में कहा जाता है अनुपस्थिति पत्रक, अब्सेंटी स्टेटमेंट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है किसी चीज को प्रिसाइज करना, उसकी समरी निकालना, उसका सारांश निकालना, जिसे हिंदी में कहा जाता है सार करना। एब्यूज का मतलब होता है, यूज का मतलब होता है किसी चीज को प्रयोग में लेना, किसी चीज को उपयोग में लेना, किसी चीज को प्रयोग में लेना। और ए भी लगा दिया गया उसके आगे, तो ये बन गया एब्यूज, जिसका मतलब गाली देना के अर्थ में भी होता था, लेकिन यहाँ पे टेक्निकल टर्म में जो मतलब है इसका, उस चीज का दुरुपयोग करना। अकेडमिक का मतलब होता है जो हमारा एजुकेशनल चीजें रिलेटेड है, जैसे हिंदी में कहा जाता है शैक्षणिक और अकादमिक। अकेडमिक काउंसिल का मतलब होता है जो अकेडमिक से रिलेटेड है, जो उस एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड है, उससे संबंधित चीजें हैं, तो अकेडमिक काउंसिल का मतलब होता है विद्या परिषद। अकेडमिक ईयर का मतलब होता है जिस शैक्षणिक वर्ष में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे अभी आपका जो अकेडमिक ईयर है, आप पढ़ रहे हैं, तो अभी नया सेशन जो स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट हो जाएगा आपका 2026-27 का। अक्नोलेजमेंट का मतलब होता है किसी चीज की रसीद प्राप्त करना। इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में पूछा भी गया, जिसको पावती पर्ची या प्राप्ति रसीद कहा जाता है। जैसे आपने कई डॉक्यूमेंट सबमिट किए, आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए हैं,
उसके बजाय, उसके बदले में आपको एक रिसीट दी जाती है, एक रसीद दी जाती है, उस रसीद को कहा जाता है एक्नॉलेजमेंट रसीद। जैसे हम लोग कहीं फीस जमा करते हैं और फीस जमा करने के बाद आप उसे रसीद लेते हैं, उस रसीद को भी कहा जाता है एक्नॉलेजमेंट। एक्वीट का मतलब होता है, एक्वायर का मतलब होता है, एक्वायर है, एक्वायर का मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करना, अवाप्त करना या प्राप्त करना। एक्टिंग का मतलब होता है कार्यकारी। जैसे आपने देखा होगा कई बार ऑफिसेज में मेन जो बॉस है वो नहीं है, उसकी जगह जो सेकंड नंबर के व्यक्ति उसकी जगह काम कर रहे हैं, उसको कहा जाता है एक्टिंग। जैसे एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, जिसको कार्यकारी भी कहा जाता है, एक्टिंग प्रिंसिपल, कार्यकारी प्रिंसिपल। एक्शन का मतलब होता है कार्यवाही करना, काम करना। एक्टिविटीज का मतलब होता है हमारी गतिविधियां, हम जो कार्यकलाप करते हैं उसको कहा जाता है। एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त, एक्स्ट्रा। एडहोक इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में पूछा गया, जिसका मतलब होता है तदर्थ, एडहोक। एडजर्न का मतलब होता है किसी चीज को स्थगित कर देना, इसके लिए एक वर्ड और आ सकता है पोस्टपोन करना, स्थगित कर देना चीजों को। एडजस्टमेंट का मतलब होता है, ये याद रखिएगा, डी के बाद जब भी जे आता है तब इस डी को नहीं पढ़ा जाता, तो इंग्लिश में इसको एडजर्न नहीं पढ़ा जाता, इसको पढ़ा जाता है एडजर्न। और इसको एडजस्टमेंट नहीं पढ़ा जाता, इसको पढ़ा जाता है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब समायोजन होना, हर व्यक्ति हर परिस्थितियों में समायोजन करने की योग्यता रखता है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन। ये अपीयर का मतलब, यहां पर अपीयर का मतलब है उपस्थित होना या प्रकट होना। अगला वर्ड है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का मतलब होता है परिशिष्ट। अगला वर्ड है एप्लीकेंट। एप्लीकेंट का मतलब होता है आवेदक। किसी चीज के लिए अप्लाई करने को कहा जाता है आवेदन करना। अपीयर का मतलब उपस्थित होना या प्रकट होना। अपेंडिक्स का मतलब होता है परिशिष्ट। एप्लीकेंट का मतलब होता है आवेदक। अप्लाई करने का मतलब होता है आवेदन करना। अप्लाइड जो कर दिया है किसी चीज के लिए, वो होता है कि अप्लाइड नॉलेज जिसको कहा जाता है, अनुप्रयुक्त या व्यवहारिक ज्ञान का होना। अपॉइंटी वर्ड जो है, अपॉइंटी जिसको नया नया क्या दी गई है, अपॉइंटमेंट दिया गया। अपॉइंटमेंट का मतलब है जिसको नई नई नियुक्ति या नियुक्ति पाने वाला व्यक्ति अपॉइंटी कहलाता है। अपॉइंटिंग ऑथोरिटी का मतलब होता है नियुक्ति देने वाला अधिकारी। एक तो व्यक्ति है जिसको रोजगार मिला है, वो तो हो गया अपॉइंटिंग, और उसको किसी ने नियुक्ति दी है तो वो कहलाता है अपॉइंटिंग ऑथोरिटी कहलाता है। अपॉइंटमेंट का मतलब होता है नियुक्ति, और अपॉइंटमेंट लेटर का मतलब होता है नियुक्ति पत्र। एप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी की तारीफ करना या प्रशंसा करना। अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है विनियोजन करना। अप्रूवल का मतलब होता है किसी चीज में सहमति मिलना। इस सहमति मिलने को हम कई बार अनुमोदन भी कहा जाता है। आर्बिट्रेशन इंपॉर्टेंट वर्ब है, इंपॉर्टेंट वर्ड है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है पंच फैसला, 4-5 लोगों के द्वारा मिलकर दिया गया फैसला, पंच फैसला, आर्बिट्रेशन। एरियर्स का मतलब होता है जो भी आपका बकाया भुगतान है उसको पूरा करना। एक्सेप्टेंस का मतलब आप सभी जानते हैं, एक्सेप्ट करना, और एक्सेप्ट करने का मतलब होता है किसी चीज को स्वीकृति देना। एक्सीडेंट का मतलब दुर्घटना होना। अकाउंट का मतलब लेखा या हिसाब होना। अकाउंटेबिलिटी एक अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी होना, किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी को तय करना, जिसको जवाबदेही भी कहा जाता है। एक्यूज करने का मतलब होता है अभियोग का लाना होता है। एडमिजेबल, एडमिजेबल का मतलब होता है किसी चीज की स्वीकार्यता देना या मान लेना उस चीज को। अमाउंट का मतलब होता है राशि। एन्युअल का मतलब होता है वार्षिक। एज फॉलोस, एज फॉलो मतलब नीचे जो लिखी चीजें हैं वो एज इट इज चीजें हैं, जिसको हम कहते हैं हिंदी में निम्नलिखित। एज फॉलोस का मतलब है निम्नलिखित। एसेंट का मतलब है अनुमति होना। एसेट्स का मतलब होता है हमारी संपत्ति, जिसको शुद्ध हिंदी में कहा जाता है परिसंपत्ति। इंपॉर्टेंट वर्ड है एसेट्स। एसोसिएशन का मतलब इधर उधर के ग्रुप से रिलेटेड होना, जिसको कहा जाता है संघ होना। एज्यूम का मतलब होता है कल्पना कर लेना या मान लेना, या किसी चीज का अनुमान लगाना। एज यूजुअल जैसा कि है, नित्यवत इसको हिंदी में कहा जाता है। एज यूजुअल का मतलब जैसा मान लेना। अच्छा, आप इनकी हिंदी जो याद रखिए वो बिल्कुल शुद्ध हिंदी याद रखिएगा, क्योंकि हिंदी में ही वर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं।
बैकवर्ड क्लास का मतलब होता है पिछड़ा वर्ग, जैसे ओबीसी के लिए वर्ड आता है अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा वर्ग। बैड कंडक्ट, कंडक्ट का मतलब होता है आचरण, बैड का मतलब होता है बुरा, तो किसी के द्वारा बुरा व्यवहार करना, जिसको हिंदी में कहा जाता है दुराचरण करना। बैलेंस शीट, बैलेंस आप सभी जानते हैं जिसको कहा जाता है तुलन पत्र। बेसिक पे, मूल वेतन कितना है। बेंच, जिसको कहा जाता है न्यायपीठ, जैसे हाई कोर्ट की सिंगल बेंच, हाई कोर्ट की डबल बेंच। बिब्लियोग्राफी इंपॉर्टेंट है, किसी भी बुक के साथ लगी होती है, किसी भी रिसर्च पेपर के साथ लगी जाती है, जिसको कहा जाता है संदर्भ ग्रंथ सूची। बायलेटरल, जनरली आपने न्यूज वगैरह में वर्ड सुना होगा, बायलेटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय वार्ता, दो पक्षों के बीच में होने वाली वार्ता को कहा जाता है बायलेटरल डिस्कशन। बिल का मतलब विधेयक होता है। ब्लैक लिस्ट, किसी को ब्लैक लिस्टेड कर देना, यानी उसको काली सूची में डाल देना, उसको कंसीडर नहीं करना। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है रूपरेखा तैयार करना कि हमारा एजेंडा क्या होगा काम करने। बोर्ड का मतलब होता है मंडल, बोर्ड या परिषद कहा जाता है। बोर्ड ऑफ स्टडी का मतलब होता है पाठ्यक्रम समिति, जो पाठ्यक्रम का निर्माण करेगी, सिलेबस बनाएगी। बॉन्ड का मतलब कहता है किसी के साथ आपने एक बंद पत्र को साइन कर लिया, बॉन्ड साइन कर लिया। बोनस का मतलब आपको मिलने वाला एक्स्ट्रा बेनिफिट, जिसको कहा जाता है अधिलाभांश। बॉडी का मतलब होता है निकाय, बॉडी का मतलब ह्यूमन बॉडी, शरीर होता है, यहाँ पे बॉडी का मतलब होता है गवर्निंग बॉडी। ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत लेना। ब्रीफ का मतलब होता है किसी चीज को संक्षेप में बताना। कैबिनेट का मतलब होता है मंत्रिमंडल। कैडर का मतलब होता है संवर्ग, हर नियुक्ति जितनी भी होती है उन सबका अपना अपना कार्डर अलग अलग होता है, जैसे आईएएस कार्डर, आईपीएस कार्डर, फर्स्ट ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, अलग अलग कैडर में नियुक्ति होती है। कैंप का मतलब आयोजित किए जाने वाले शिविर। कैंसिल करने का मतलब होता है किसी चीज को निरस्त कर देना या रद्द कर देना। कैंडिडेट का मतलब होता है उम्मीदवार होना। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। केस का मतलब होता है प्रकरण, मामला या विषय। कैश, अब सभी भली भांति परिचित है, नगद राशि को कैश कहा जाता है। कैजुअल लीव का मतलब होता है आकस्मिक अवकाश। मेडिकल लीव का मतलब होता है मेडिकल लीव, आप चिकित्सा जो अवकाश लेते हैं वो। पीएल का मतलब होता है पेइंग लीव, आपको जो नगद राशि मिलने वाली थी उसके बजाय छुट्टी लेना। विदाउट पे लीव का मतलब होता है बिना भुगतान के छुट्टी पर रहना। क्वेश्चन का मतलब होता है सावधानी या चेतावनी होना। सेंसस इंपॉर्टेंट वर्ड भी है, अभी जनगणना का कार्य भी चल रहा है, जनगणना। कोलैबोरेशन करने का मतलब होता है किसी के साथ संयोग करना। आप लोगों ने इंस्टाग्राम रील्स वगैरह में ये चीज कोलैबोरेट करना दिखते हैं, किसी के साथ मिलकर अपनी रील को शेयर करना। टेक्निकल टर्म में ये हो जाएगा किसी के साथ कोलैबोरेट करना है, उसके साथ संयोग करके काम करना। कॉलम का मतलब होता है स्तंभ, खड़ी वाली पंक्तियों को कॉलम कहा जाता है, आड़ी वाली पंक्तियों को रो कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाला कॉन्सेप्ट। कमीशन का मतलब होता है आयोग, जैसे संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग आरपीएससी, महिला आयोग वुमेन्स कमीशन। कमेटी का मतलब होता है, स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे कमेटी की स्पेलिंग भी पूछ ली जाती है एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज करेक्ट और विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज नॉट करेक्ट। कमेटी COMMITTEE कमेटी का मतलब होता है समिति का होना। कंपेंसेटरी का मतलब होता है कंपेंसेशन देना, क्षतिपूर्ति देना। कंप्लायंस का मतलब होता है उस चीज की अनुपालना करना कि आपको जो भी ऑर्डर दिए गए थे उन ऑर्डर को आपने फॉलो किया या नहीं किया। कंडीशन का मतलब होता है स्थिति का होना। कंडक्ट का मतलब होता है आचरण, कंडक्ट, गुड कंडक्ट अच्छा आचरण, बैड कंडक्ट बुरा आचरण। कंफर्म करने का मतलब होता है पुष्टि करना। कंटीजेंसी का मतलब होता है इधर उधर का जो खर्चा होता है, एक्स्ट्रा खर्चा, उसको कंटीजेंसी व्यय कहा जाता है, आकस्मिक व्यय कहा जाता है। अलग अलग चीजों के लिए, जैसे स्टेशनरी का हो गया एक्सपेंडिचर, या अलग अलग दिए जाते हैं छोटे मोटे खर्चों के लिए कंटीजेंसी। कन्वे का मतलब होता है संयोजन बिठाना। कन्वे इंपॉर्टेंट मीनिंग है जिसमें सूचित करना, जैसे कन्वे माय बेस्ट रिगार्ड टू चिंटू एंड पिंटू। लेटर राइटिंग में हम लोग बचपन में ऐसा किया करते हैं कि उनको सूचित करें। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है तदनुरूप होना, उसके रिगार्डिंग में चीजें होना। कोरिगेंडम इंपॉर्टेंट वर्ड है। कोरिगेंडम का मतलब होता है शुद्धि पत्र। कई बार वैकेंसी आती है, फिर वैकेंसी में वापस
उसका शुद्धि पत्र जारी किया जाता है, जिसको कहा जाता है कोरिगेंडम। इंपॉर्टेंट वर्ड है शुद्धि पत्र। काउंसिल का मतलब होता है परिषद, जैसे आप लोगों ने मंत्री परिषद वर्ड सुना हो, ऐसे ही परिषद वर्ड होता है। काउंटर फॉइल का मतलब होता है दूसरी बढ़ती होना, जैसे एक कॉपी तो है आप डॉक्यूमेंट की आपके पास रह गई, एक कॉपी ऑफिस में काम हो गई, जिसको काउंटर फॉइल कहा जाता है। काउंटर सिग्नेचर, आपने कोई काउंटर प्रति ली है तो उसके ऊपर जिस अधिकारी ने वो प्रति प्राप्त की उससे आप सिग्नेचर करवाएंगे, प्रति हस्ताक्षर। कवरिंग लेटर, किसी भी मेन लेटर के साथ भेजे जाने वाला आवरण पत्र जिसमें बेसिक जानकारी होती है, जिसको मुख पत्र भी कहा जाता है। क्रेडिट का मतलब होता है साख का होना या उधार का होना। कम्युलेटिव का मतलब होता है संचित या उपचय होना। डेली अलाउंसेस का मतलब होता है दैनिक भत्ता होना। डियरनेस अलाउंस का मतलब होता है, जिसको डीए कहा जाता है शॉर्ट में, डीए का मतलब होता है महंगाई भत्ता, समय समय पर ये बढ़ता भी रहता है। डिबार कर देना, ये वर्ड आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सुना होगा, जो विद्यार्थी नकल करते हुए या अनुसूचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाए गए, अनफेयर मीन्स का प्रयोग, उसको उस परीक्षा से रोक देना, जिसका कहा जाता है वर्जन करना या रोक देना। डीड का मतलब होता है विलय करना। डेलीगेट का मतलब होता है प्रतिनिधि मंडल, जैसे कई बार फॉरेन डेलीगेट्स इंडिया आते हैं, इंडिया के डेलीगेट्स बाहर जाते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी पर्टिकुलर मुद्दे पर देश को। डिमोट वर्ड जो है प्रमोट का उल्टा है। प्रमोट का मतलब होता है किसी को अपग्रेड कर देना, उसके पद को बढ़ा देना, और उल्टा मतलब होता है डिमोट करना, पदावनत करना, यानी किसी का डिमोशन कर देना, उसको अपने ऊपरी पद से नीचे पद पर ले आना। डिपार्ट का मतलब होता है रवाना होना या प्रस्थान करना। डिजाइन का मतलब होता है रूपांकन करना, डिजाइन जो बनाई जाती है। डायग्राम का मतलब आप सभी जानते हैं, चित्र होना। डिस्पैच का मतलब होता है किसी चीज को भेजना, इसको कहा जाता है प्रेषण करना। डायरेक्टरी का मतलब होता है निर्देशिका। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट मिलना, बट्टा मिलना। डिसमिस का मतलब किसी को नौकरी से बर्खास्त कर देना। डिस्पोजल का मतलब होता है निष्पादन करना, खत्म कर देना उसको। डिवीजन का मतलब होता है विभाजन करना। ड्राइंग का मतलब होता है डायग्राम बनाना, चित्रांकन करना। डुप्लीकेट का मतलब होता है उसकी नकल, प्रतिरूप या अनुलिपि। ड्यूटी का मतलब होता है कार्य। ड्यूरेशन का मतलब होता है कार्य अवधि। ड्यूटी का मतलब कार्य, ड्यूरेशन का मतलब अवधि या कार्य अवधि। ईयर मार्क, उसको बोला जाता है किसी चीज को चिन्हित करना। इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था का होना। एजुकेशनल का मतलब होता है शैक्षणिक। एफिशिएंसी का मतलब होता है हमारी दक्षता या क्षमता। इलेक्ट्रोल का मतलब होता है निर्वाचन सूची। एलिजिबल का मतलब होता है पात्र होना। एलिमिनेट का मतलब होता है उस चीज को उससे निकाल देना, एलिमिनेट कर देना, छटनी कर देना। एम्प्लॉय कर्मचारी। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोजगार का होना। एंडोर्स का मतलब होता है पृष्ठांकन कर देना। इन्फोर्समेंट का मतलब होता है परिवर्तन, या आपने ईडी नाम सुना होगा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रवर्तन निर्देशालय। ईडी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एजेंसी होती है। इनरोलमेंट, नंबर स्टूडेंट सुनते ही हैं, जिसका मतलब होता है नामांकन। इवैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन करना। एक्सेस का मतलब किसी चीज की अधिकता हो जाना, आधिक्य हो जाना। एक्सक्लूसिव, अनन्य या एकांकित। एक्सप्लोसिव, व्याख्यात्मक या विवरणात्मक। फेयर कॉपी, एक अच्छी स्वच्छ कॉपी। फेवरेबल, अनुकूलन। फिनांस, वित्त। फिस्कल डेफिशिएंसी का नाम सुना होगा, जिसको राजस्व घाटा कहा जाता है। फिस्कल का मतलब होता है राजस्व, इंपॉर्टेंट वर्ड। फिक्सेशन का मतलब स्थिरीकरण करना, जब आप जॉब में लग जाएंगे तब आपका पे फिक्सेशन होगा। फिक्स डिपॉजिट, जिसको शॉर्ट में एफडी कहा जाता है, बैंक में पैसा जमा कराना, सावधि जमा। फॉलो अप एक्शन, आपने किसी को काम दिया है तो उस काम को चेक करते रहना, अनुवर्ती कार्रवाई करना। फुट नोट, जो किसी भी लेटर के नीचे जो टिप्पणी की जाती है उसको फुट नोट कहा जाता है, और ऊपर कुछ लिखा गया उसको हेडर कहा जाता है कंप्यूटर की भाषा में। फॉरेन अफेयर्स, विदेशी मामले। फॉरवर्डिंग नोट, अग्रेषण पत्र, कोई भी मेल लेटर के साथ उसका फॉरवर्डिंग लेटर या कवरिंग लेटर भेजा जाता है। फ्राइट का मतलब होता है भाड़ा। फ्रीक्वेंसी का मतलब किसी काम का बार बार होना, बारंबार। फंडामेंटल का मतलब होता है हमारे मौलिक या आधारभूत कर्तव्य भी कह सकते हो। फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, फंडामेंटल राइट्स भी कॉन्स्टिट्यूट में। फर्दर एक्शन, अगली कार्रवाई को प्रस्तावित करना।